वेरी गुड इवनिंग सिस्टर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। बहुत बढ़िया। एंड ग्लोबल मीडिया टाइम पे आपको ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आई थिंक 5-6 महीने हो चुके हैं बिलीव, जब से हम बहुत कनेक्ट महीने। किए हुए हैं। या यस। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डेज हैं वो जा चुके हैं। एंड बीच बीच में मैं सोचता रहता हूँ, हमारा क्योंकि एपिसोड चल रहा है एवरी संडे को, वी रीडिंग अ बुक। ब्रह्म कुमारी के रामस्वरूप भाई साहब हैं, ही इज़ रीडिंग अ बुक, सो आई वाज लाइक या हमारे बाकी जितने भी इतने वक्त हैं इंपॉर्टेंट, सबके सब रह गए हैं। बट वुमेंस डे, वी कनेक्टेड टू ईच अदर आई थिंक लास्ट संडे। एंड मैंने अचानक से फ़ोन किया, मैंने बोला सिस्टर कुछ करते हैं। ना उसी समय बताया आपने कि ये वुमेंस डे है, ये जी। वंडरफुल है, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है आपने मेरे को बताया था, उसका हेड लाइन हम्म। कि वुमेन एंड एजेंट ऑफ गॉड। या इसका मतलब क्या है सिस्टर, आप इसमें बताइएगा ज़रूर, लेकिन इसके पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारी शिवन्या सिस्टर, शी इज़ एन ऑथर, शी इज़ ऑल्सो अ स्पीकर। एंड बहुत सारे इंटरनेशनल एंड नेशनल कंपनीज हैं जो उनके लिए जा कर के वो शी टेक्स क्लासेस एंड एड्रेसेस ऑल द पीपल ओवर देयर विद स्पिरिचुअल नॉलेज एंड ऑल्सो अबाउट मैनेजमेंट स्किल्स एंड मैनी अदर, इतने सारे टॉपिक्स में बोल ही नहीं सकता हूँ। एंड वो आज हमारे साथ में आई हुई हैं ऑलमोस्ट आफ्टर 5-6 मंथ्स। एंड आज हमारे साथ में वुमेन्स डे एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं। Being an author, being a spiritual guide also, she herself being a woman can only let us know what is an agent of God. ये होता क्या है सिस्टर, और बनते कैसे हैं एजेंट ऑफ गॉड। एंड वुमेन एज एन एजेंट ऑफ गॉड, क्योंकि लोग बहुत सारे सोच सकते थे कि मेन जो कि बड़ी बड़ी उपाधियों पे होते हैं एंड स्पेशली रिलीजियस सेक्ट्स में, तो वुमेन को कैसे एन एजेंट ऑफ गॉड कहा जा सकता है। प्लीज़ टेक अ साइड सिस्टर। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कोई कोई कंट्री में मॉर्निंग भी हो सकती है, आफ्टरनून भी हो सकता है और इवनिंग भी हो सकती है। आप सबको वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये ना सोचे कि वुमेन को विश किया जा रहा है और जी। मैन, बट वुमेन में मैन ऑलरेडी समाया हुआ है, इसीलिए ये वुमेन्स डे दोनों के लिए होता है। बहुत समय के बाद कनेक्ट होना हुआ है ग्लोबल मीडिया टाइम पे, और बहुत अच्छे दिन पे कनेक्ट हुए हैं। जी। 2026 का साल में आई थिंक फर्स्ट टाइम ग्लोबल मीडिया इस पे आए हैं। कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है, नारी के आने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। बहुत घर घर की कहानियां हमने सुनी है और देखी भी है। जी। तो आज हम नारी को एक अलग अंदाज में देखें कि नारी गॉड, आई मीन वुमन इज अ एजेंट ऑफ गॉड, जो ये टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति ले लो, मेल हो फीमेल हो, एनीवन, सबसे पहले अगर भगवान के बाद किसी को हम मानते हैं, तो हम, मुझे एक कहानी इधर याद आ रही है। आप सिस्टर को पास में कर लीजिए, दैट वाज अ बेटर आइडिया। ओके। यस। हाँ जी, दैट इज़ मच बेटर। है ना? फर्स्ट क्लास। ठीक है। बहुत बढ़िया। या तो कहते हैं कि एक बार एक बच्चे को भगवान ने कहा कि धरती पे जाना है तुम्हें। तो वो बोला कि नहीं नहीं, मैं तो धरती पे नहीं जाना चाहता। तो बोले क्यों? तो कि नहीं, वहां मेरी संभाल कौन रखेगा, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से भगवान जी के पास, आपके पास हूँ, तो आप मेरे को बहुत अच्छे से यहाँ पे संभाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी धरती पे आप जाओगे, आपको एक फरिश्ता मिलेगा, और वो फरिश्ता मेरे से भी अच्छा ही आपकी देखभाल करेगा। तो वो सोच में पड़ गया बच्चा। तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो लेकिन फिर भी नहीं जाना है, भगवान आपसे ऊपर तो कोई होता ही नहीं है। फिर भगवान उसको कहता है कि वो जो फरिश्ता है, उसका नाम है माँ। ठीक है।
अभी आप नारी को देखो कि नारी में परिवर्तन शक्ति कितनी है ना? जैसा हम कहते हैं ना कि भगवान तो 1 मिनट में कुछ भी बदल सकता है। जब भी हम दुःख होता है तो हम भगवान के पास जाते हैं, अलग-अलग देवियों के पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। बट नारी में परिवर्तन शक्ति है। नारी एक मनुष्य को जन्म दे सकती है, ठीक है? तो उससे तो जैसे भगवान ने कुदरत की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, तो वैसे नारी मनुष्य की रचना करती है। मेल है, फीमेल है, जो भी है, वो शक्ति, वो परिवर्तन की शक्ति नारी में है। नारी के अगर हम स्टेजेस देखें, है ना? कोई भी घर में नारी अगर है, तो वो भगवान का दूसरा रूप है। आप माँ को ले लो, माँ तो ऑफ कोर्स कोई भी दुःख है, कोई भी दर्द है, बेटा या बेटी कैसे भी हो, माँ उसे एक्सेप्ट करती है एज़ इट इज़। कोई भी उसमें कंडीशन नहीं है। माँ में अनकंडीशनल लव है। जी। सिमिलरली आप बहन ले लो, जो नारी ही है ना? माँ-बाप के लिए उसकी फीलिंग्स, भाई के लिए उसकी फीलिंग्स, अगर माँ नहीं है, तो बहन अपने छोटे भाई-बहनों को माँ की तरह पालती है। ये भी एक परिवर्तन की शक्ति है। राइट। ये दूसरा रूप है कि भगवान के ये एजेंट है बहन के रूप में, है ना? क्योंकि भाई कितना भी छोटा हो, बहन कितनी भी छोटी हो, अगर माँ-बाप नहीं है, तो भी भाई बड़ा होगा, लेकिन छोटी बहन भाई को सँभाल पाएगी। जी। तो भाई बहन को इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा। हम्म। दूसरा, नारी कोई भी रूप में हो, जैसे बेटी के रूप में हो, बचपन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर पे लेके वो घर को सँभालने लगती है। माँ-बाप का हाथ बटाती है। जी। आज से 100 साल के पहले की एक अलग मान्यता थी, लेकिन आज आप देखेंगे हमारे देश में भी, है ना? जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो भी तो एक नारी है, भारत देश की। वो परिवर्तन की शक्ति, नारी कहाँ से कहाँ आज आ गई है, जो देश को परिवर्तन कर रही है, देश को चला रही है, जी। ठीक है? आप बड़ी-बड़ी ऑफ़िसेज़ में जाएँगे, वहाँ पर भी बड़े-बड़े एमडी, बड़े-बड़े डायरेक्टर, है ना? ज वो सब भी कौन होते हैं कि नारी। तो कहने का मतलब ये है कि जो जगह पर अगर आप एक एक आपने अभी घर की बात ली कि जहाँ पर बहन और अ, मम्मी के रूप में, दूसरा हम पत्नी के रूप में अगर नारी को देखें, जी। अपना वो घर छोड़कर दूसरे घर में आती है, पराए घर में। पराए घर की संस्कृति, पराए घर के लोगों को एक्सेप्ट करती है। दूसरे पराए घर को वो अपना घर बनाती है। जी। कितनी परिवर्तन शक्ति उस नारी में है। अपनी रहन-सहन, अपने स्वभाव संस्कार, अपनी आदतें, है ना? ये सब उसे बदलना पड़ता है ना? आज हम किसी के घर पे एक 10 दिन भी चले जाएँ ना, तो हमें अनकम्फर्टेबल लगता है कि नहीं-नहीं, अपना घर है। बिल्कुल। और ये नारी की जो परिवर्तन शक्ति है, वो बहुत ही हाईएस्ट है, उसकी कोई कंपैरिज़न हम कर नहीं सकते। और इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना कि भगवान के बाद अगर कोई इस धरती पर है, तो वो नारी है जो मनुष्य को समझ सकती है। उसमें करुणा है, रहमदिल है, प्यार है, ममता है, क्षमाशील है, ये सब क्वालिटीज़ नारी में हैं। हाँ जी। तो बहुत बार बेटियाँ होती हैं, सो लोग को लगता है कि बेटी पैदा हुई,
बेटी लक्ष्मी बनकर आती है, दुर्गा बन के आती है ना? झांसी की रानी बन के आती है, माँ-बाप का एक शेल्टर रहती है। आजकल हम बहुत न्यूज़ देख रहे हैं कि माँ-बाप को लोग ओल्ड एज होम में छोड़ के आते हैं। लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ कि जिस घर में एक अगर बेटी रहेगी, उसके माँ-बाप कभी भी ओल्ड एज होम में नहीं जाएँगे। जी। वो कैसे करके भी माँ-बाप की सेवा करेगी, माँ-बाप को अपने साथ रखेगी या तो उसकी देखभाल करेगी और उसके बदले में उसे कुछ चाहिए नहीं, कोई कमीशन नहीं लेती है ना? आजकल कोई एजेंट एक आपका छोटा-सा भी काम करेगा ना, आजकल तो कितने एजेंट निकले हैं, पासपोर्ट के लिए, जॉब के लिए, है ना? जी। टूर के लिए एजेंट यहाँ तक कि ट्रेन की टिकट्स बुक करने के लिए भी एजेंट होते हैं। तो नारी तो भगवान का वो सर्वोच्चम एजेंट है, जो हर रूप में इस सृष्टि के ऊपर हमेशा प्यार बरसाती। दूसरा, नारी को अगर हम कोई ऑफिस में देखें आजकल, कोई भी ऑफिस पे आप अगर कोई एक या दो फीमेल है, वो ऑफिस का जो कामकाज है एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे से चलता है ना, बिकॉज जो उनको घर संभालने की आदत होती है, घर में सब चीज़ें ठीक ठाक रखने की आदत होती है और इसीलिए ऑफिस में भी वो सब चीज़ें ठीक ठाक परफेक्ट वे से करना चाहती है। वो ऑफिस में भी अपना समझकर कार्य करती है, जी। खाली पैसों के लिए नहीं। यही खेल-कूद के क्षेत्र में नारी को देखो, आजकल तो क्रिकेट में भी नारियाँ आ गई है। फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी नहीं है। जी। और जब-जब नारी ने कोई भी क्षेत्र में अपना पैर रखा है, वो क्षेत्र आगे बढ़ता ही गया है। और हर समय, हर युग में नारियाँ परिवर्तन हो रही है, परिवर्तन करने की क्षमता रखती है और इसीलिए उसे एजेंट ऑफ गॉड कहा गया है। क्योंकि अगर इस सृष्टि में परिवर्तन कोई भी ला सकता है, तो भगवान के बाद वो कार्य नारी कर सकती है। जी। तो इसीलिए आज ये टॉपिक हमने चुना कि जो नारी है, वुमन इज़ अ एजेंट ऑफ गॉड। क्योंकि गॉड की जो भी क्वालिटीज़ है ना, रहम दिल, क्षमाशील, ये सब क्वालिटीज़ नारी में है, कोई भी रूप में हो। वो कितने भी तकलीफ में होगी, लेकिन दूसरों की तकलीफ के सामने वो अपनी तकलीफ को कभी भी बयां नहीं करेगी। उसके पास एक रोटी खाने को होगी, आपको आधा रोटी वो उसकी थाली में से दे देगी, वो भूखी सो जाएगी, लेकिन कभी भी आपको, परिवार में किसी को भूखा नहीं मरने देगी। जी। तो ये रूप और कौन ले सकता है? और इसीलिए वो भगवान ने उस बच्चे को बोला कि जब भी तू नीचे जाएगा, तेरे पास एक फरिश्ता होगा जिसका नाम है माँ, बहन, पत्नी, फ्रेंड भी हो सकती है। सो हर रूप में, हर रिलेशन में नारी ने अपना किरदार बहुत बा बेखूबी निभाया हुआ है। जी। तो इसीलिए कहते हैं कि नारी नर्क का द्वार नहीं है, नारी स्वर्ग का द्वार है। अभी और इससे आगे देवी देवता के नाम देखोगे, नारायण, सीताराम, राधे कृष्ण, तो कहीं ना कहीं
यहाँ पर भी देवी देवता धर्म में भी, जो हमारी सृष्टि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तभी भी नारी को इतना महत्व दिया गया। आज भगवान के रूप में जब भी हम देवी देवता को पूजते हैं, तो उसमें भी नारी को पहले रखा गया है। जी। आप कोई भी कार्ड, अभी आजकल तो वो प्रथा चली गई है ना, लोग आजकल तो व्हाट्सएप पे डिजिटल का ज़माना आ गया, मगर पहले आप अगर देखेंगे कोई भी वो शादी का कार्ड होगा, तो श्रीमती और श्रीमान हम्म, ऐसा लिखा जाता है पहले। पहले। आप कोई कार्ड भी देखेंगे ना, तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में पहले नारी का नाम होगा, और फिर राइट हैंड साइड में मेल का नाम होगा। हम्म। तो कहीं ना कहीं हर समय नारी को जानते अनजानते आगे रखा गया है, हम्म। लेकिन एक्सेप्ट करने में लोगों को इजीली उतना एक्सेप्टेंस नारी को मिला नहीं है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी ने आज के युग में अपनी क्या कहते हैं कि अपनी प्रसिद्धि सिद्ध न की हो। फिर वो कोई भी क्षेत्र हो, बैंकिंग सेक्टर हो, अकाउंटिंग सेक्टर हो, हम्म। है ना, स्पोर्ट्स हो, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल में भी आप देखो, हिस्टोरिकल, है ना। हमने बहुत सारी ऐसी नारियों को देखा है, जैसे सावित्री बाई फुले, जिसने सबसे पहले नारियों में एजुकेशन की प्रथा चालू की। सबसे पहले उन्होंने वो स्कूल खोली कि जिसमें नारी को पढ़ाई के लिए उसमें जागरूकता आई। मदर टेरेसा हम देखते हैं, जी। जो क्षमा की सागर, कितनी उन्होंने भी समाज के लिए कितना अच्छा कार्य किया। झांसी की रानी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, जी। ये सब कितनी महान गाथाएं इनके साथ जुड़ी हुई है। सो कोई ना कोई युग में नारी ने हमेशा कोई ना कोई रीति से अपने बल पर प्रयत्न कर कर सृष्टि को परिवर्तन करने की कोशिश की है। मानवता को परिवर्तन करने की, बदलने की कोशिश की है। और इसीलिए वो एक भगवान की एजेंट है, जो परिवर्तन हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन करती है। जी। सिस्टर, समाज में नारी को जिस तरीके से दिखाया जाता है, स्पेशली टीवी में, मूवीज़ में, मीडिया जिस तरीके से दिखाता है नारी को, हम्म। वो अभी भी वुमेन को इतना एम्पावर करने की तो कोशिश करते हैं, बोलते तो हैं, लेकिन उसका जिस रूप में उसको दिखाते हैं, उसको बहुत ही अलग रूप में दिखाते हैं। उसके बारे में क्या कहना है आपका? तो इस स्टोरी में तो क्या है कि काल्पनिकता में हम कुछ भी कर सकते हैं, जी। लेकिन ये स्टोरी में भी अगर आप देखोगे, घर घर की कहानी हो, मैं जूनी स्टोरीज की बात कर रही हूँ, जो हम पहले देखते थे, आजकल तो टीवी इतना देखते नहीं है, जी। तो घर घर की कहानी या सास भी कभी बहू थी, ये कहानियों में इसीलिए ऐसा दिखाया गया है क्योंकि जैसे एक बहू है, उसने अपनी सास से क्या लिया, उसको कैसा व्यवहार मिला, जी। उसको कैसा स्वभाव मिला, उसको कैसी रिस्पेक्ट मिली, वो किसी को वो बोल नहीं पाई कि मुझे ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा या हम्म। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। बिकॉज पहले तो नारी को ऐसे ही दिखाया ना कि ज़्यादा वो लोग क्या बोलते हैं कि अ, कुछ ज़्यादा बात नहीं करते थे, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते थे। जी। तो उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने भुगता, अपने उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने वैसा व्यवहार
अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ किया। लेकिन आप देखोगे कि कोई ना कोई जनरेशन, जैसे बहुत सारी सीरियल में 2 या 3 जनरेशन दिखाते हैं, सास रहेगी, फिर उसकी बहू रहेगी, उसकी बहू रहेगी। उसमें कोई ना कोई एक ऐसी नारी निकल आती है जो बदलाव लेकर आती है। कोई ना कोई ऐसी नारी हो सकता है ईर्ष्या के रूप में, बहुत सारी नारियों को दिखाया गया है जी। सीरियल्स में। बट सीरियल में जो दिखाते हैं वो हमेशा सत्य हमारी ओरिजिनल कहानी में नहीं रहता है। कभी कभी वो ज़्यादा ही विकराल रूप दिखाया जाता है। हम्म। अभी वो हमारे ऊपर है कि हम वो कहानी को कैसे लें। पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में। एक मैं थोड़े समय पहले एक मैं पुस्तक पढ़ रही थी, ड्राफ्ट फोल्डर ऑफ माय हार्ट। ओके, तो उसमें एक सास ने अपनी बहू को एक लेटर लिखा है। उसमें उसने यही बातें बताई कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ वो व्यवहार किया जो मुझे मिला, बट मैं भूल गई कि जो मैंने भुगता मैं तुम्हें वो क्यों दूं, जबकि मेरे अंदर तो ममता है, प्यार है, करुणा है ना, रहम दिल हूँ, मैं क्षमा कर सकती हूँ। लेकिन मैं अपने अहंकार की वजह से तुम्हारे साथ में मेरे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वही व्यवहार किया जिससे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने किसी को ट्रांसफ़र किया जो मुझे ट्रीटमेंट मिली। बहुत अच्छी किताब है वो, जिसमें आई मीन मैं तो जो बोल रही हूँ ना वो उसका वो पेन जो वो सास को बाद में मिलता है, वो उसने बहुत अच्छी तरह से उसमें बयां किया हुआ है। कौन सी किताब है सिस्टर, बताएंगे फिर से? ये ड्राफ्ट फोल्डर ऑफ माय हार्ट इंग्लिश? इंग्लिश में है इंग्लिश अभी। ऑथर? हाँ, इंग्लिश ऑथर? इंग्लिश ऑथर। ओके। इट्स वंडरफुल। उसमें अलग अलग का फीलिंग्स को दिया गया है ओके। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सेकेंडली उसमें एक व्यथा एक लड़की ने भी लिखी है उसके माँ बाप को। ओके। आजकल क्या होता है कि शादी के चक्कर में माँ बाप प्रेशर में आके लड़कियों को बोलते हैं कि शादी कर लो। तो एक उसमें इंसिडेंस है कि एक लड़की, शी इज़ अ डॉक्टर, उसको इंजीनियरिंग करनी थी। लेकिन उसके फादर ने उसको कहा कि तुम इंजीनियरिंग करोगे तो तुम्हें बार बार बाहर गांव जाना पड़ेगा, अलग अलग साइट्स में जाना पड़ेगा, तो इतना आप कैसे करोगे शादी के बाद में। ओके। इसीलिए बोला कि तुम डॉक्टर ही ले लो, तुम डॉक्टर बनो। वो लड़की ने माँ बाप की रिस्पेक्ट करके डॉक्टर बन गई। उन्होंने कहा कि अभी शादी कर लो। उससे शादी करते समय उसके हस्बैंड से वादा लिया, जो जब एंगेजमेंट हुई तो उसके पति ने बोला कि हाँ तुम क्लिनिक खोल लेना, तुम्हें जो करना है करना। शादी होने के बाद में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि उसके घर में कुछ ना कुछ चल रहा था। सास बीमार है, घर शिफ्ट करना है, घर को ठीक करना है, तुम्हारी ज़रूरत है। ये होते 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 2-3 साल ऐसे बीत गए। वो लड़की ने अपने माँ बाप को एक पत्र लिखा और अपनी ये व्यथा उसको बयान की जी। कि आज मैं पढ़ाई करके भी ना मैं घर संभाल पा रही हूँ अच्छे से, ना मैं मेरा करियर बना पा रही हूँ, ना मैं वो जिंदगी जी पा रही हूँ जो मुझे जीनी चाहिए। सो मेरा पढ़ाई करने का फायदा क्या हुआ। ये ये भी होता है। सो इसीलिए जितने भी दर्शक मित्र
खास करके जो माँ है या जो पेरेंट्स है, अगर ये वो सुन रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि आपके घर में जो बेटी है वो आप पे बोझ नहीं है। बेटी आई है तो उसकी आपको बधाई हो, क्योंकि कभी ना कभी बेटी ही आपके कुल का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल। वो कभी भी आपका नाम खराब नहीं करने देगी, और उन्हें कभी भी ऐसे मौत के कुएं में मत ढकेलिए। उनको जो फ्रीडम है, अपना अस्तित्व अगर उनको बनाना है, वो अस्तित्व बनाने की उनको फ्रीडम दीजिए। खाली लड़कियां घर में घर काम करने के लिए, नौकरों जैसे काम करने के लिए नहीं है। हम्म। और अगर ऐसा है तो आपके घर में जब भी आप बेटी को रखते हो तो उसको रानी बना के क्यों रखते हो फिर? 10, 12, 15, 20 साल जो भी आप रखते हो घर में, तो आप उसको फूल की तरह क्यों पालते हो फिर? पहले से ही फिर उसको ऐसे ही तरीके से आप पालो। क्या जब भी वो शादी करके जाती है तो वो क्या आपकी बेटी नहीं होती है? आपका अंश नहीं है? आपकी वारसदार नहीं है? ये सोचने वाली बात है। दर्शक मित्रों, इस बात पर गौर करिएगा कि कभी भी शादी के लिए बच्चों को फोर्स, बेटियों को खास करके फोर्स नहीं करिए। उनको सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की तालीम दीजिए। आज का जो दौर चल रहा है उसमें छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। बेटियां सोचती नहीं हैं और बेटे भी नहीं सोचते हैं कि माँ बाप ने कितनी वेदना से उनकी ये शादी कराई, और शादी को आजकल एक खेल की तरह मानने लगे हैं। कुछ भी हो गया डिवोर्स दे देते हैं, अलग रहने की कोशिश करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति एकता का प्रतीक है। हमारी संस्कृति जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग रहते थे, एकता, प्यार, एक दूसरे का पेन समझने की हमारे अंदर एक क्या कहते हैं कि वी हैड दैट इमोशंस, उतने हमारे अंदर इमोशंस थे, प्रेम था, इतनी अच्छी भावनाएं थी। पर आज हमने देखा कि आज के युग में लोग अपनों से दूर जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया, किटी पार्टी, थोड़ा वेस्टर्न कल्चर, ये सब बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। सो भगवान ने आज की जो युग में जो परिस्थितियां चल रही है, हमने देखा कि बहुत सारी लड़कियां सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। अगर हम भारतीय संस्कृति के हैं तो हमारी चलन, जो हमारे ओरिजिनल देवी देवता लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, वो हिसाब से हमारे चरित्र होने चाहिए। फिर से भगवान इस सृष्टि का परिवर्तन का कार्य चला रहा है, जी। और अभी भगवान के एजेंट बनकर ब्रह्म कुमारी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्वयं इस कार्य को कर रही है, बदलाव लाने का कार्य। और इसीलिए आज के युग में ब्रह्म कुमारी संस्था भगवान का एक एजेंट बनकर काम कर रही है। बहुत बढ़िया सिस्टर। तो आपका मैसेज क्या है जो हमारे दर्शक हैं वो
स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रही है, तो ब्रह्मा कुमारीज कैसे वुमेन एम्पावरमेंट करती है, एंड अभी तक कितने सालों से ये संस्था वुमेन एम्पावरमेंट के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है सिस्टर? मेरे ख्याल से ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 90 साल से ये कार्य कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये संस्था नारी चला रही है। यहाँ पर जो भी चीफ कमिटी मेंबर्स है वो जी। सब नारियां हैं, देश विदेशों से है। इनमें त्याग की भावना है। ये एक समर्पण जीवन जो ब्रह्मा कुमारी इसके जो मेन संस्था है या जो मेन सेंटर्स है जी। उसमें जो सरेंडर लोग रहते हैं वो अपना घर छोड़कर आते हैं, इसीलिए नहीं कि उनके घर में पैसे की कमी है, पर एक प्रभु समर्पण, दुनिया में बदलाव लाने के लिए, फिर से वही देवी संस्कृति को लाने के लिए इन्होंने समर्पण कर कर अपना जीवन आजीवन भगवान की परमात्मा को देकर सामाजिक बदलाव के लिए कार्य कर रही है। और देश देश। विदेश में इनके सेंटर्स है और वहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है और अपने अस्तित्व की पहचान कराई जाती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों धरती पर आया हूँ, मेरा इधर कर्तव्य क्या है, जी। मुझे क्या करना है और क्या साथ ले जाना है। वंडरफुल सिस्टर। हम्म, एंड इस चीज़ को हम थोड़ा सा और समझना चाहेंगे बाद में आगे की सेशंस में भी। सो और डेप्थ में जाने के लिए, जैसे आपने देवी देवताओं के बारे में बात करी है, सो जी उनके डिफरेंट कर्तव्य क्या हैं, डिफरेंट नाम जो उनको दिए गए हैं, सो वुमेन जी। को कैसे एम्पावर किया गया है उस तरीके से, एंड ब्रह्मा कुमारी में स्पेशली वुमेन को क्या सिखाया जाता है अपने बारे में, हम्म। एंड उसको कैसे सशक्तिकरण की तरफ लेके जाया जाता है, ये सारी बातें हम आपसे और समझना चाहेंगे आने वाले एपिसोड्स में। डेफिनेटली। जी। बिकॉज काफ़ी बहुत ही वाइड टॉपिक है, इसको हम सिर्फ हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में कवर नहीं कर सकते हैं, करना भी यस। नहीं चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे पहलू अगर रह जाते हैं तो फिर डाउट्स रह जाते हैं, उन सबको हम्म। लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली मॉडर्न वर्ल्ड में जो आज की सिचुएशन है उसके हिसाब से वुमेन का उसकी सोच बदल रही है, उसके तौर तरीके बदल रहे हैं, उनको राइट डायरेक्शन एंड गाइडेंस मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने जैसे कहा ना, वेस्टर्नाइजेशन बहुत हो रहा है, हम्म। एंड जो हमारी संस्कृति है उसको लेकर के चलना, ताकि गलत कदम ना लें हम। एंड जैसे आपने कहा कि वुमेन जो है फैमिली का नाम भी रोशन करती है, हम्म। उस पथ पर चलने के लिए भी क्या राइट डिसीजंस हैं और किस तरीके से चलना है, अपने आप को बचाना भी है और आगे भी बढ़ना है, इन सबको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। डेफिनेटली। जरूर से। बहुत बढ़िया सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड अगर या। आपके पास में कुछ मैसेज हो स्पेशल वुमेन के लिए, जो आपने अपनी लाइफ में या इस साल में अपने आपको लगता है कि चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वेल्थ से हो, चाहे किसी भी चीज़ से, तो आप कुछ मैसेज देना चाहें तो बहुत वंडरफुल रहेगा। मैसेज यही है कि हम कुछ भी मैजिक कहाँ भी कर सकते हैं, परिस्थितियों को हम अपने बल पर बदल सकते हैं। जी। नारी कभी हारी नहीं है ना, हमेशा विजयी आपकी ही निश्चित हुई है ना? जब भगवान को भी सृष्टि की रचना करनी पड़ी तभी उसने सबसे पहले नारी को बनाया, जी। है ना? तो नेचुरली भगवान को भी उतना ही विश्वास आप पे है कि आप जहाँ भी हो, जो भी रूप में हो, जहाँ भी कार्य कर रहे हो, वो बहुत अच्छी तरह से ही करेंगे। तो इसीलिए कभी भी अपने को अकेले ना समझे। आप हो शिव शक्ति, है ना? कहते हैं ना कि कोमल है, कमजोर नहीं। हाँ हाँ। सो नारी में एक शक्ति है और इसीलिए नारी की इतनी पूजा भी की जाती है और नारी को आगे रखा भी गया है। जी।
वंडरफुल सिस्टर, थैंक यू सो मच। Yeah, एंड आप बताइएगा फिर नेक्स्ट कब ज्वाइन कर सकते हैं हम, एंड वील एक्सप्लोर मोर definitely, इन दिस definitely. जब भी आपका टाइम आपको अलाउ करता है, एंड वील प्लान इट आउट जब भी होगा। ग्लोबल मीडिया टाइम इज़ देयर विद यू, एंड आप ज़रूर अपने विचार रख करके Yes, डिस्कस करके उसमें sure, कितना टाइम आपको चाहिए होगा, सो दैट वी कैन डिस हैव अ नाइस डिस्कशन फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स कम से कम। definitely. चलिए, गुड नाइट सिस्टर, एंड हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप अगर ये देख रहे हैं तो आपको ये 8 तारीख Yeah, को सुबह ये प्रोग्राम आपको मिलने वाला है, एंड आई एम श्योर आप औरों के साथ भी ये शेयर करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट है ये जो मैसेज जो सिस्टर दे रही हैं, हर एक बहन, हर एक माँ, हर एक पत्नी के साथ में शेयर किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच सिस्टर। thank you. गुड नाइट Good एंड night. ओम शांति टू यू। Om Shanti.